बंगाली के साथ, हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ लड़ाई लगा दिया। दीदी हम लोग दीदी को चाहिए, बहुत बहुत चाहिए। अब मोदी नहीं चाहिए। मोदी वो बहुत दूर चल रहे हैं। चुनाव में किसका चल रहा है इधर ज्यादा? अभी सरकार में है टीएमसी पार्टी। टीएमसी का चल रहा है ज्यादा इधर। हाँ। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो नहीं होती? नहीं, वो बात यहाँ पे नहीं है। किसका चल रहा है चुनाव में इधर ज्यादा? इधर भालो, इधर टीएमसी वाला भालो। टीएमसी भालो। और वो आईएसएफ वालों का? দুটোই ভালো ও চলছে। लेकिन टीएमसी का ज्यादा चल रहा है। भंगौर में भी? भांगड़ में टीएमसी। बीजेपी के विरोध में है सब बीजेपी के विरोध। बीजेपी के विरोध में है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये बंगाल के भंगौर का एक दूसरा एरिया है। ये भी एक बाज़ार का एरिया है, छोटी सी मार्केट लगती है। फ़र्क ये है यूपी में, बिहार में शाम के वक्त उमूमन बाज़ार लगता है जिसको हाट बोलते हैं। यहाँ बंगाल में सुबह के टाइम में हाट लगता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, इधर देखिए, ये लेफ़्ट की ऑफिस है। जब लेफ़्ट या सीपीएम वगैरह की यहाँ सरकार थी तो उनके हर इलाके में अपनी अपनी एक ऑफिस थी, लेकिन टीएमसी के लोगों ने उनके ऑफिस को जला दिया था। एक पुराना मामला है। और जब ऑफिस बर्बाद हुई तब तक बर्बाद है। नीचे सब्ज़ी की दुकान लगी हुई है, ऊपर कुछ और यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह कई जगहों पर हमें मिला जहाँ लेफ़्ट की जो ऑफिस थी उसको नुकसान पहुँचाया गया, जलाया गया। एक हिस्ट्री का मामला है क्योंकि काफ़ी पुरतशद्दुद झड़प यहाँ बंगाल में होती है। बंगाल की एक तारीख़ है कि जो सियासी झड़प होती है तो उसमें जब तक जान नहीं चली जाती है लोगों को सुकून नहीं मिलता है। कल परसों भी झगड़ाम में ऐसा ही सियासी झड़प हुई और जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई। पहले लेफ़्ट और टीएमसी में पुरतशद्दुद झड़प होती थी और अब बीजेपी और टीएमसी के कारकुनान में पुरतशद्दुद झड़प होती है। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनसे जानना चाहते हैं। यहाँ पर ये साहब है, इनकी चिकन की दुकान है। क्या हाल है साहब? सब बढ़िया है। कितने का बिक रहा है चिकन डेली का? यहाँ गांव में है तो थोड़ा कम है। कम में बिकता है। चुनाव में किसका चल रहा है इधर ज़्यादा? इधर तो अभी सरकार में है टीएमसी पार्टी। तो टीएमसी का चल रहा है ज़्यादा इधर। हाँ। और भाईजान का, आईएसएफ का? ये पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। बोलिए डरने की क्या बात है? डरने की कोई बात नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अच्छा, बात नहीं करना चाहते हैं ना, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट में नहीं करना चाहती हूँ। विकास हुआ है यहाँ का? बताइए आपके गांव का। हाँ, कुछ तो हुआ है। कुछ हुआ है? हाँ। और क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ है बताइए। बहुत सारे काम अभी बाकी है। बहुत सारे काम हाँ, बाकी है। क्या काम बाकी है? रास्ता का हालत बहुत ख़राब है और गर्मी है, काम नहीं है यहाँ पे। बिजली है यहाँ? हाँ, बिजली है। कब से है बिजली? छोटा साल से देख रहा हूँ। अच्छा, जब सब छोटे से तब से बिजली देख रहे हैं? हाँ। ओह, आप पढ़े कहाँ तक हुए हैं? मैं यहाँ पे पढ़े हूँ ज़्यादा देर 7 क्लास। 7 क्लास तक, उसके बाद छोड़ दिए पढ़ाई। हाँ। बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ? हाँ, स्कूल है। स्कूल है? हाँ, स्कूल है, सीनियर मदरसा भी है। सीनियर मदरसा भी है। ठीक ठाक है सब ठीक ठाक है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो नहीं होती? नहीं, वो बात यहाँ पे नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहते हैं। कोई बात आपका क्या नाम है? नहीं जाते बंगला? क्या हाल है बच्चों? कुछ बोलोगे तुम? क्या नाम है आपका? मुनीरुल। क्या करते हैं? यहाँ पर सब्जी बेचते हैं। किसका चल रहा है चुनाव में इधर ज़्यादा? मालूम नहीं, हम उधर नहीं जाते। पॉलिटिक्स में नहीं रहते आप? हम उधर नहीं रहते। वोट तो देंगे? देंगे। ओके, वोट ज़रूर दीजिए। क्या नाम है आपका? रबिउल मोल्ला। किसका चल रहा है चुनाव में इधर ज़्यादा? इधर भालो, इधर टीएमसी बाजार भालो। टीएमसी भालो। और वो आईएसएफ वालों का? দুটোই ভালো ও চলছে। लेकिन टीएमसी का ज़्यादा चल रहा है। भंगौर में भी? भांगड़ में टीएमसी और आईएस ये हड्डा ये दोनों का है। हाँ, ये दोनों का हड्डा। दीदी चीफ मिनिस्टर बनेगी इस बार? हाँ। ये मौलाना, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है मौलाना आपका? शमसुल इस्लाम। शमसुल इस्लाम। यहीं रहते हैं आप? कहाँ से फारिग हैं? हम कंठालिया मदरसा मदीनापुर। अच्छा, अंसारिया से। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इधर? किस पार्टी का ज़्यादा है? देखिए, पार्टी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। ज़्यादा नहीं मालूम है। पढ़ाते हैं आप? नहीं, पढ़ाते नहीं, हम टेलरिंग का काम करते हैं। किसका? टेलरिंग। खिलाड़ी का काम करते हैं? टेलरिंग। अच्छा, ट्रेलिंग का। टेलरिंग जामा कपड़ा सिलाते हैं। अच्छा, टेलर हैं आप? जी। कपड़ा सिलते हैं। बहुत अच्छा जी। क्या हाल चाल है इधर चुनाव का भाई साहब? चुनाव का तो बढ़िया है। किसका चल रहा है ज़्यादा भंगौर में? देखिए, बंगाल में बीजेपी के विरोध में है सब बीजेपी के बीजेपी के विरोध में है। अच्छा,
और ये भंगौड़ में? भांगड़ में भी वही है, क्या हाल है। भंगौड़ में तो बीजेपी में मुकाबला नहीं है, टीएमसी में मुकाबला है और आईएसएफ में है। आईएसएफ। हाँ, तो इन दोनों में आईएसएफ भी बीजेपी का विरोध कर रहा है, टीएमसी के विरोध कर रहा है। टीएमसी तो बीजेपी का विरोध कर रहा है, लेकिन आईएसएफ वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो 2-4 दिन का पार्टी है, अभी तक उसका सिंबल भी नहीं है। सिंबल तो दूसरा का है ना। वो यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी विधानसभा कोशिश कर रहा है, लेकिन काम में नहीं आएगा लगता है। तो उसको नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में? नहीं एकदम धर्मगुरु के लिए कोई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता नहीं है। ये मतलब वो धर्मगुरु है, धर्मगुरु है, तो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आप लोग बोले नहीं उनसे? अरे देखिए भाई, आप लोग मतलब हम लोग तो बोल रहा है, लेकिन वो तो उसका एक यंग जनरेशन को जो पीढ़ी ज़्यादा है, हम लोगों का धर्मगुरु है, उस सिलसिले में उनके साथ जो लोग जुड़ गया, वो लोग कभी कर रहा है। वो बोलते हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका वोट लिया है, मुसलमानों को कुछ दिया नहीं है, उनके लिए कॉलेज नहीं खोला, स्कूल नहीं खोला, इसलिए हम आए हैं, हमको भी ममता बनर्जी सत्ता में जगह दे। ममता बनर्जी ने जगह नहीं दी तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पहले क्या बोल रहा था, पहले मज़हब को लेके मेरा 44 सीट चाहिए, ममता बनर्जी को 7 चाहिए, बोला था कि या नहीं, आप लोग रिपोर्टर आए मालूम होगा। वो पहले ममता बनर्जी का साथ दोस्ती कर रहा था, ममता बनर्जी नहीं लिया, इसका बाद सीपीएम को लिया। सीपीएम 34 साल में क्या किया? सीपीएम मदरसा तोड़ा, बुद्धदेव बोला जो मदरसा में, सीपीएम ने मदरसा तोड़ा। बुद्धदेव जब सत्य में था, वो बोला था जो मदरसा में जंगी होता है, तो सही दल जंग तो होता है, जंगी मतलब लाठी हथियार। हाँ, जंगी मतलब टेररिस्ट होता है मदरसा में। तो बुद्धदेव का साथ लिया अभी सीपीएम का, क्या होगा? जो सीपीएम करता था, कांग्रेस करता था, कांग्रेस का साथ तो वो राज्यों में क्या हुआ पता नहीं, भांगड़ में तो उन लोगों का एक साथ। टीएमसी ने ऐसा नहीं किया कुछ जैसे लेफ्ट वालों ने किया? नहीं, दीदी ने अच्छा किया। दीदी ने अच्छा किया। आप लोग कुछ बोलेंगे? क्या हाल है भाई, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ ठीक चल रहा है। किसका चल रहा है ज़्यादा? हाँ, टीएमसी का। मोबाइल बड़ा सादा रखे हुए, सब स्मार्टफोन रखते हैं, क्यों? हम लोग गाड़ी चला रहे, गाड़ी में फ़ोन है। अच्छा, गाड़ी में है फ़ोन, दो फ़ोन रखते हैं इधर। ओला चला रहा है, ओला। अच्छा, ओला चलाते हैं? हाँ, ओला। ओला ऑटो इधर भी चलता है, देहात एरिया में भी ऑटो? ना, कोलकाता में चला था। अच्छा, कोलकाता से आए हैं, अभी जाएंगे फिर कोलकाता? संदेह। क्या हाल है चाचा यहाँ चुनाव का? हम कुछ नहीं जानता है। आप नहीं कुछ जानता? आप दीदी हम लोग दीदी को चाहिए, बहुत चाहिए। अब मोदी नहीं चाहिए? मोदी वो बहुत दूर चल जाएगा, वो बहुत दूर चले जाएगा। ना जाएगा तो ये लात मार के फेंक दूंगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर है, इज्जत से बोलो उनके बारे में। प्राइम मिनिस्टर है तो इज्जत से बोलेंगा, तो इज्जत से काम करना है उसको, इज्जत से नहीं काम कर रहा, सब लाठी के। क्या हाल है? यहाँ ममता जी था, अभी है, बाद में रहेगा ममता दीदी रहेगा। ममता दीदी रहेगी? हमेशा ममता दीदी रहेगा। ममता दीदी को मरना भी मौत भी आएगी, कैसे हमेशा रहेगी वो? ममता दीदी जब तक जिंदा रहेगा ना, तब तक ममता जी पश्चिम बंगाल में। देखो, मोदी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 10 साल राज कर लिया है, बंगाल बहुत कंगाल हो गया है, अब हम सोनार बंगला बनाएंगे, इसलिए बीजेपी को वोट करो। तो मोदी जी जिस स्टेज में है, यूपी, बिहार, उधर क्यों सोनार बांग्ला हो गया, सोनार का बिहार हो गया, सोनार का जो स्टेट में है, लगभग 8-9 स्टेट में है, सब सोनार स्टेट हो गया, गुजरात सोनार स्टेट हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ? मोदी जी जहाँ है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, गोवा में, वहाँ क्या सोनार हो गया? क्या सोना हो गया? बंगाल में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? बंगाली के साथ, हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ लड़ाई लगा दिया, क्या कर रहा है? क्या वो उसका इश्तेहार में क्या है? अच्छा, मोदी जी 2 कोटी आदमी को चाकरी देने के लिए वादा किया था, 15 लाख देने के लिए वादा किया था, क्या कुछ किया? आप लोग बोलिए, कुछ किया? फिर वो आके उधर से नड्डा गड्ढा कोई भी आके बोल रहा है सोनार बांग्ला गड़ेगा, ऐसा कोई सोनार बांग्ला की लाडू होता है? सोनार का बांग्ला ही है,
अभी भी तो हम लोगों का जो बंगला है ना, सोनार बंगला क्या है, क्या मतलब होता है इसका, बताइए। एक रविंद्रनाथ, ये एक कवि का भाषा था जिसके रविंद्रनाथ टैगोर हाँ, का। रविंद्रनाथ ठाकुर का भाषा था, एक कविता था, उसमें सोनार बांग्ला, क्या है कविता याद है कुछ, एक दो लाइन उसका अगर। एक दो लाइन हो तो सोनार बांग्ला नहीं, उसका पहले चर्चा में नहीं देखो है मेरा सोनार बंगला, हाँ ऐसा ही कुछ ऐसे ही कविता कुछ था। हाँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाली भाषा में कुछ बोल सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। হ্যাঁ? নরেন্দ্র মোদিজি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তিনি কর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। নরেন্দ্র মোদিজি মানে যতই বলুক ধর্ম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পশ্চিমবঙ্গে তত করে কর্ম। তাই আমরা ওই যে মানে হাওয়াই চটি চপ্পল পরে যে মহিলাটি আজ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে যেভাবে উন্নয়ন করেছে, যেভাবে মানে মানুষের বাংলার পিছিয়ে পড়া 10 কোটি মানুষের মুখে যেভাবে হাসি ফুটিয়েছেন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাই। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে ছিল, এখনও আছে এবং আগামী দিনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবে। আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, ভারতবর্ষে তো অনেক মুখ্যমন্ত্রী এসছে তো, জাস্ট কটা কথা, বেশি কথা বলবো না। क्वेश्चन हमसे हिंदी में कीजिए, बांग्ला में कीजिएगा तो नहीं जवाब देंगे। हमसे कीजिए कोई क्वेश्चन, हम करें, ये कुछ कह रहे, क्या कह रही है पहले इनका वो हम बोल रहे हैं। প্রশ্ন করি না তোরটা তুই পশ্চিমবাংলায় তো অনেক মুখ্যমন্ত্রী এসছে, ভারতবর্ষেও এসছে। এরকম জুতো, হাওয়াই চপ্পল পরা, সাদা শাড়ি পরে কোন মুখ্যমন্ত্রী হেঁটে বেরিয়েছে মানুষের সাথে? কোন মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের জন্য ভাবে? কেউ ভাবেনি আজ পর্যন্ত। वो जो बोल रहा है, इधर आइए, पीछे आ जाइए। हाँ वो जो बोल रहा है, एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सादा हवाई चप्पल, सादा साड़ी, सिंपल छोटा सा घर लेके कोई और स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं है। मेरे लेकिन पूछना ये नहीं है, पूछना ये है टोटल हिंदुस्तान में, इंडिया में एक ही महिला सीएम मुख्यमंत्री है, है। हाँ एक ही महिला मुख्यमंत्री है। उस महिला मुख्यमंत्री को उखाड़ने के लिए जुमलाबाजी जो कुछ कर रहा है सब, एक प्राइम मिनिस्टर को तो नींद उड़ गया। अच्छा, ये लोग ये सही बात कह रहे थे कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री के आप उनके घर को देखेंगे, उनके रहन सहन को देखेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी होती है, थाट बाट होता है, शान शौकत होती है, पहुंचना मुश्किल होता है। और ये जो ममता बनर्जी अभी भी भवानीपुर में, वहीं पर काली माँ की मंदिर है, वहाँ पे उनका घर है और खपरेल का मकान है, और उसी मकान में आज तक वो रहती है। उन तक पहुँचना बहुत ईजी है, वो हवाई चप्पल में रहती है। तो ये लोग उनकी सादगी को बता रहे हैं, जो लोग जानते हो अच्छी तरह। और इन लोगों का भी वही कहना है कि चीफ मिनिस्टर होकर के भी बहुत सादगी के साथ रहती है, सादा पसंद है, सबको लेके मिलजुल के हम लोग यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए, मुसलमान सब तो दीदी का सपोर्ट कर रहे हैं, 27-28% मुसलमान है, लेकिन जो हिंदू सब है वो सब तो बीजेपी को जा रहा है ना। तो जब हिंदू वोट उधर जाएगा तो वोट तो तकसीम होगा, तो बीजेपी भी जीतेगी। हिंदू लोग तो उतना शिद्दत के साथ नहीं जितना आप लोग हैं दीदी के साथ। नहीं, ये बंगाल है, ये बंगाल है, यहाँ का हिंदू बीजेपी मार्का हिंदू नहीं है। 19 में ये लोग 18 सीट आई है, 18 सीट आई है, 18 सीट आई है, लेकिन 18 सीट वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था। अच्छा। 2019 में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था। वो बंगाल के लिए कौन मुख्यमंत्री होगा? अभी बीजेपी का जो अध्यक्ष है, कौन मुख्यमंत्री होगा? या कोई है? कोई नहीं है दिलीप तो। घोष, मुकुल राय, अगर वो लोगों के लिए लड़ाई होगा। अगर सत्ता में आएगा कोई, मान लो अगर वो सीट मिलेगा उसे, वो मुख्यमंत्री कौन होगा? तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, नहीं है। अभी तक तय नहीं है। लेकिन दीदी नहीं, वो लोग का तो अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ। तो इन लोग का यही यहाँ पर कहना है कि वो लोकसभा का चुनाव था 2019 में, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव था, तो इस वजह से लोगों ने वोट कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के सबको दीदी चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए। मेरा आ रहा एक सवाल है, हाँ। 19 का चुनाव में लोकसभा में काफ़ी सीट लेके खमत आया। 19 का बाद जो बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का, अब देखिए कहाँ जाइएगा? बिहार, यूपी, हमारा यहाँ 3 हुआ, सब में अच्छा वो दिल्ली में सब तो मोदी जी ले लिया था 19 में। फिर केजरीवाल क्या कैसे आया? यहाँ भी ऐसा हुआ। चीफ मिनिस्टर की वोट में बंगाल का हिंदू को बुरा ऐसा वैसा मत समझो। ये लोग दिमाग वाला आदमी है, ये लोग मिलजुल के ये लोग
कि कौन सही बोल रहा है, कौन जय श्री राम का नारा लगा रहा है, जय श्री राम का नारा राजनीति में आ गया। ये लोग को बिल्कुल इससे परेशानी चाहिए। ये जो हिंदू भाई हम लोगों का साथ है, हम लोग बंधु दोस्त यारा जो कुछ है उन लोगों का साथ बात किया, ये लोग इससे शूट करा चाहिए। ये उत्तर भारत का एक योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत का एक कल्चर लेके बांग्ला में चलाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। अच्छा यहाँ का बताइए, हिंदू यहाँ जागृति हिंदू मुसलमान सबका कल्चर एक है का? खाना पीना बोलना? हाँ, सब हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुसलमान सब हम लोग मिलजुल कर एक ही साथ में रहते हैं। एक ही साथ में एक ही साथ में ऐक्यबद्ध में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बांग्ला संप्रीति का बांग्ला है, ठीक है। यहाँ पर इंग्रेज भी तो शासन किया था, लेकिन वो लोग क्या डिवाइडेड कर सका था हिंदू और मुसलमान को? नहीं है। तब नरेंद्र मोदी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा जन्म उसको ना दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब हिंदू मुसलमान को डिवाइडेड कर सकेगा वो। हम लोग धर्म नहीं चाहिए, कर्म चाहिए। जय श्री राम नहीं चाहिए। जय श्री राम मंदिर में देगा, राजनीति के मैदान में नहीं चलेगा था जय श्री राम। ये देखिए बच्चे हैं, बड़ी अच्छी सोच है इनकी। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कर्म के नाम पर सियासत होनी चाहिए, विकास के नाम पर सियासत होनी चाहिए। चीज मांगता है आदमी? क्या? रोटी कपड़ा मकान। और क्या कुछ हजरत मांगता आगे है? बोलेंगे? हजरत उर्दू आती है आपको? क्या हो रहा? मोदी जी कह रहे हैं हम बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। ममता दी ने 10 साल में कंगाल कर दिया है बंगाल को। मोदी जी जहाँ और जो राज्य है ना, वहाँ कौन राज्यों को सुना देश बना दिया है? आपको मालूम है? नहीं मालूम। नहीं वो है। तो कह रहे हम बना दिए। मोदी कह रहे हम उत्तर प्रदेश को बना दिए, सब गोवा तो को बना लूट लिया है, सब तो गुजरात को बेच बना दिया है, बेच दिया है। सारा इंडिया को बेचने के लिए तैयार है। की बात कर अच्छा, यहाँ जो ये सीट है ना, यहाँ वो आईएसएफ की भी एक पार्टी है, कांग्रेस से पीएम है, दूसरी तरफ टीएमसी है। तो यहाँ के लोग किसकी तरफ ज्यादा हैं? वो लोग पूछो जो जिसको अच्छा समझेगी उसको। आईएसएफ को मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं अब्बास? नहीं नहीं, वो मुसलमान बोलने ही है। ये तो गणतांत्रिक राष्ट्र है ना, सेकुलरिज्म है, तो जो जिसको चाहे उसको पसंद करे। लोग कर रहे हैं यहाँ, नहीं ये पूछना चाह रहे हैं हाँ, तो वो तो वोट के बाद मालूम वोट के बाद होगा। पता चलेगा। हाँ, अभी कुछ अभी पता? नहीं 10 साल ये पड़ा हुआ है। ये काम होने से हो गया, सतुल उधर नहीं, वो तक हो गया है। जो बोल रहा है अभी तो हो रहा है ना। नहीं, अब इधर तो बंद हो गया। अभी चुनाव की वजह से काम हुआ क्या? चुनाव की वजह से नहीं। सुनिए 10 साल सुनिए, हम लोग न्यू टाउन के बगल में है। ये जो रोड है ये जल्दी पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसका वजह है ये जो पानी का विकास का, पानी का जो घर घर में पाइपलाइन गया है ना, ये पाइपलाइन पहले ये देखिए यहाँ से था, लेकिन पीडब्ल्यू में जब ले लिया हम लोग पीडब्ल्यू में आ गया, न्यू टाउन में शामिल हो गया। न्यू टाउन में शामिल हो गया। लेकिन वो लोगों का दिक्कत हो रहा है, वो पाइप को उठा के, और जो 18 मीटर है, 18 मीटर बाई 2 लेन 18 मीटर करने के लिए 18 मीटर करने के लिए वो पाइप उधर उठा रहा है, इसलिए लेट लग रहा है। लेकिन हो रहा है तो इधर तो से सब लोग दीदी के काम से मुतमईन हैं। हाँ, हम लोग दीदी का काम से मत। तो बहरहाल ये जगह है बंगौरपुर विधानसभा में है, जहाँ के लोग एक मरतबा फिर कह रहे हैं कि मोदी नहीं आ सकते हैं। बंगाल में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, तहजीब सबकी एक है, और अगर मोदी जी इसको सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हैं तो पहले उन्हें उन स्टेट को साबित करना चाहिए जहाँ उनकी हुकूमत है। कैमरामैन सफ़ीउल्लाह मुल्ला के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।